हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने मुकम्मल करके कराची वालों को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि इसके अंदर कोई शख्स रीलोकेट नहीं किया गया, किसी शख्स के घर को तब्दील नहीं किया गया। जो रूट था हमने उसको इस तरीके से बनाया कि कोई कराची वाला जो है उससे डिस्टर्ब ना हो और गरीब अपने घर में रह सके। सर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने यहाँ पर रुके नहीं, आपने इसी तरीके से इसका दूसरा फेज़ जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट है, इसको कनेक्ट करेगा शाहराह भुट्टो को, उसका भी आपने संगे बुनियाद रखा है। और इंशाअल्लाह आपको यकीन दहानी कराते हैं कि आपका एक एक नुमाइंदा वज़ीर आला सिंध की सरबराही में इंशाअल्लाह अगले 24 से 25 माह में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके एक और बड़ा तोहफा कराची वालों को भी देगा, सारे सिंध में बसने वालों को भी देगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर कि ये ट्रैफिक सिर्फ कराची का नहीं है, ये ट्रैफिक हैदराबाद का भी है, ये ट्रैफिक लाड़काना का भी है, ये सक्खर का भी है, मुल्तान का भी है, पेशावर का भी है, लाहौर का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है। और ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत है और जो पॉलिसी बनाती है वो जीटी रोड के आसपास की नहीं होती, किसी दो शहर के आसपास की नहीं होती। अगर पॉलिसी बनाती है तो सारे पाकिस्तान की बनाती है। और इंशाअल्लाह सर आपकी सरबराही में आपका एक एक नुमाइंदा आपके उस मंशूर की अमल दरामद के लिए इसी तरीके से दिन रात काम करता रहेगा। और ये कराची वाले सर, ये कराची वाले इस बात का आपको बार बार सबूत देंगे कि आप आगे बढ़े या आपके साथ है, आप आगे बढ़े या आपके साथ है। कराची वालों जवाब दो कि तुम बिलावल के साथ हो या नहीं हो। अगर कोई शख्स, अगर कोई लीडर पाकिस्तान को मसाइल के भंवर से निकाल सकता है तो वो कौन है? चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर। बिलावल तेरे चाहने वाले, बिलावल तेरे चाहने वाले। आखिर में अब तब्दील करो। कराची वालों देखो कि किस तरीके से बिलावल के लोग काम कर रहे हैं। नारे को तब्दील करो। कराची तेरे चाहने वाले, बिलावल वाले, बिलावल वाले। कराची तेरे चाहने वाले, कराची तेरे चाहने वाले। वो पीछे से आवाज नहीं, कराची तेरे चाहने वाले। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करूंगा मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन, नामवर बिजनेस कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। ये जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, अहदेदारान, कारकुनान तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहर के कारोबारी हजरात की एक बहुत बड़ी तादाद इस जलसे में मौजूद है जो हमारे मेहमान हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ। आरिफ हबीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chairman, Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari, Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab, Cabinet Ministers, Parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस अहम मौके पर जो है वो शामिल किया। और ये बेशक कराची आइट्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और ये मैं समझता हूँ कि कराची को बदल के रख देगा ये प्रोजेक्ट जो है। और इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो शहर में जो ट्रैफिक कंजेशन है, उस कंजेशन को जो है वो बहुत ख़त्म करने में इसका एक अहम रोल होगा। फिर ये कि हमारे जो बोर्ड पर इतना सारा कंजेशन है, इसका जब ये ज़ीरो फेज़ या सेकंड फेज़ जो है वो जब कंप्लीट होगा, जिसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे बताया गया कि ये 2 से 2.5 साल में जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का इरादा जो है वो है। आज मेरी कंसेशनर से ईवाई के नुमाइंदों से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप चैलेंज कबूल करें, इसको और भी ज़्यादा जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो उन्होंने कहा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं चेयरमैन साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को
तमाम को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है वो ये प्रोजेक्ट कलील अरसे में पूरा कंप्लीट किया और फ़ेज़ 2 को जो है वो आज इनिशिएट किया। आपको तो सबको इल्म है कि सूबा सिंध मेरी नज़र में जो है वो पाकिस्तान का रिचेस्ट सूबा है। सबसे दौलतमंद अगर सूबा है तो मेरी नज़र में वो सिंध का सूबा है। इसमें हमारे पास जो है वो समंदर, पोर्ट्स, दरिया, एग्रीकल्चर, जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो है वो गैस शामिल है, हमारे पास पेट्रोल शामिल है और हमारे पास जो है वो सरप्लस एनर्जी शामिल है। हमारे पास जो है वो थर्कोल रिज़र्व शामिल हैं। तो उस लिहाज से अल्लाह ताला ने जो है वो सूबा सिंध को जो है वो बहुत ज़्यादा नवाजा है और हम जो है वो पूरा यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन तमाम वसाइल का सही इस्तेमाल करते हुए इस सूबे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाने में एक रोल प्ले कर रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। चेयरमैन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट जो इवेंट था जब आपने एक फ़र्स्ट फेज़ इसका जो है वो इनॉग्रेट किया था और आप उसमें आए थे और आपने ये वादा किया था कि जो वे टू गो इज़ दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपने उस वादे पर जो है वो कायम है और आपकी हुकूमत जो है उस पर काम कर रही है। इस पे हमने आपके कंसेशनर्स के साथ और मैं यहाँ कासिम नवीद कमर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है वो हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ जो है वो बिल के इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अपनी पूरी कमिटमेंट शो की। हम कंसेशनर से जो बात कर रहे थे JN, वो बड़े प्रोफेशनल लोग जो है हमने उनको पाया है और उन्होंने जो है वो पहला ये जो फेज़ कंप्लीट किया है वो आई बिलीव कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है। दूसरा प्रोजेक्ट भी आई थिंक और फिर उनके अंदर जो है हमने बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट कल्चर पाया। उनसे हमने ये बात की कि आपका जो एग्जिस्टिंग फेज़ जो कंप्लीट कर लिया है इसको भी आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें ताकि आम पब्लिक जो है इसकी शेयर होल्डर बन सके और आम पब्लिक शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को है वो मार्केटेबल बना सकेंगे, उसको अनलॉक कर सकेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट में आप उसमें उसको जो है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। सिमिलरली ये जो जिसकी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की है ये प्रोजेक्ट जो है इसको भी डे 1 से उन्होंने इसको कमिट किया है कि हम इसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग को जो है वो हमने अंडरराइट किया और हमने ये कमिट किया है कि हम 2 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट उनके साथ, उनकी जो 10 बिलियन की इक्विटी है उसमें हम उनके साथ जो है पार्टनरशिप जो है वो करने जा रहे हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम जनरल पब्लिक को भी जो है वो ऑफ़र करेंगे ताकि वो इस प्रोजेक्ट में जो है वो शेयर होल्डर जो है बन सके। अगर ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ये राइज हो गया और इसको जो है वो और प्रोजेक्ट में भी जो है वो इस स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो किया जाएगा तो आई थिंक पाकिस्तान में फिर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इशू बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो ख़ास तौर पे जो शाहराह भुट्टो है मेरी नज़र में, पाकिस्तान की जो है तकरीबन 80 बिलियन का इंपोर्ट है और 40 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है, वो 80 बिलियन और 40 बिलियन की जो 120 बिलियन की इंटरनेशनल ट्रेड को वो डील कर रहा होगा और उसको फैसिलिटेट कर रहा होगा। और उसमें आप इमेजिन कीजिए कि कराची आइट्स की जो है वो प्रॉब्लम और तकालीफ किस तरह दूर हो जाएंगी कि इस दफ़ा जितनी भी सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो रात 10 बजे से 6 बजे तक सिर्फ जो है वो ऑपरेट करती हैं और उसकी वजह से जो है फिर पोर्ट पे जो है वो कंजेशन बढ़ जाता है। लेकिन जब ये शाहराह भुट्टो को पोर्ट तक जो है वो एक्टिव होने से ये सारे प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और शहर में जो हैवी ट्रैफिक है उससे जो है वो जान छूट जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है
आई थिंक ये इसमें कम्युनिटी की जो है वो फलाह है। और मैं ये देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, पहले प्रोजेक्ट में भी मुझे आमिर इरशाद जो है हबीब बैंक के बता रहे थे कि उन्होंने इसमें कोई 36 बिलियन रुपीस जो है वो कमिट किया उसकी फाइनेंसिंग को, और उन्होंने कहा हमने तो आंख बंद करके ब्लैंक चेक जो है वो दे दिया उस पर। इतना उनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये बात मेरी करने का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे और नेशनल इम्पोर्टेंस के और हमारे सूबे के और हमारे शहर के लिए जो है वो आप बड़े प्रोजेक्ट लाएं। मैं एज ए कैपिटल मार्केट प्लेयर और बाकी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर आपको यकीन दिलाता है कि आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कोई इशू नहीं होगा। जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट वायबिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने बहुत एग्जामिन किया है। वो भी जो है वो बहुत इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो अट्रैक्टिव है। गवर्नमेंट ने जो वायबिलिटी गैप फंड कमिट किया है, मुझे नहीं लगता कि वो वायबिलिटी गैप फंड जो है वो इस्तेमाल होगा। इंशाअल्लाह इतनी आपको ट्रैफिक जो है वो मिलती हुई नज़र आती है कि आपको वो फंड जो है का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा और इन्वेस्टर्स भी इसमें बेनिफिट करेंगे और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरी सारी ये बातों करने का मकसद ये है कि आप काइंडली जो है वो इस किस्म के जो है प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाएं। और आपकी ख़ास तौर पे कराची में जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी शर्जील बेगम साहब बैठे हुए हैं, आपके और मेंबर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने बेहतरीन काम किया। और ये बसेस में कभी लंदन जाता था तो ख्वाब देखता था कि शायद काश कराची में भी जो है ऐसी कलरफुल बसें जो है वो हम देख सकें। तो मैं इसको जो है वो कराची में हम देखते हैं कि ये बसेस जो हैं वो हैं, पिंक बसेस भी हैं, रेड बसेस भी हैं और जो इलेक्ट्रिक बसेस भी जो हैं वो पहली जो है सूबा सिंध में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आई बिलीव कि ये सारे काम जो है वो इंशाअल्लाह उसको पजीराई मिलेगी और किसी के कहने ना कहने से जो है वो वोट नहीं मिलते, वो काम से मिलते हैं। और आपका काम बोलेगा तो इंशाअल्लाह जो है वो आपको वोट मिलेंगे। और वोट जो है वो फॉर्म 45 भी आपका होगा और इंशाअल्लाह फॉर्म 47 भी आपका होगा। तो उसके लिए जो है ये जो है इंशाअल्लाह, और ये हमने अपनी कैरियर में देखा है कि आप अगर सर नीचा करके काम करते रहें, पजीराई लोग जो है इतने बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं काम को। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है वो आपको और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप ये काम सारे करें। और इसके लिए हम हर तरह की असिस्टेंस जो है, हमने बहुत सारी मीटिंग्स आपकी हिदायत पे चीफ मिनिस्टर हाउस में की और बिज़नेस कम्युनिटी उसमें भी शामिल थी। और वो हर तरीके से जो है वो हुकूमत को असिस्ट करने के लिए इसमें तैयार है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो आप अच्छे से अच्छा जी और करें, प्रोफेशनल्स को शामिल करें। हमारे यंग बच्चे बच्चियाँ बहुत ही काबिल हैं और उनसे हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे सिंध का जो है वो फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हमारी आवाम भी जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। इस वक्त कराची शहर में सिर्फ सड़कों पर काम नहीं हो रहा, जहाँ सैकड़ों सड़कें बन रही हैं वहाँ सेहत की बेहतरीन सहूलियात कराची के शहरियों को फराम की जा रही हैं, तालीम की बेहतरीन सहूलियात शहरियों को फराम की जा रही हैं, छोटे इलाके गलियाँ जो हैं वन में काम हो रहे हैं, छोटी सड़कें बनाई जा रही हैं। और ये काम तमाम का तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जब सिंध में आई, साईं कायम अली शाह साहब पहले चीफ़ मिनिस्टर थे, फिर साईं मुराद अली शाह साहब चीफ़ मिनिस्टर बने और बिलावल साहब की सरबराही में ये काम इसी तरह जारी हो सारी और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस वक्त दावत खिताब दूँगा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को कि वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिले इज़्ज़त व एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम अवैस कादर शाह साहब एक्टिंग गवर्नर सिंध, मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ़ मिनिस्टर सिंध, मोहतरम निसार खोड़ो साहब
सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध मोहतरम साईं कायम अली शाह साहब, मोहतरम सीनियर मिनिस्टर शर्जील साहब, सईद साहब, कैबिनेट कलीग्स, सेनेटर्स, MPAs, MNAs, बल्दियाती इदारों के मुंतखब अरकान और हमारे आज के मेज़बान कासिम नवीद कमर साहब, वकार मैदी साहब और मेरी काबिल इज़्ज़त बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। नाराए भुट्टो। खिदमत में सबसे आगे सिंध, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक पहचान है, एक अवामी खिदमत का ईमान है। शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के वादों का मान है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दिन रात मेहनत का उन्वान है। चेयरमैन साहब, आपके विजन के मुताबिक पूरी सिंध में दिन रात चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की क़यादत में उनकी पूरी टीम, आपके तमाम वुज़रा, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट, स्पोक्स पर्सन, आपके मुंतखब जो बल्दियाती मेयर हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं और आपके ओहदेदार दिन रात काम कर रहे हैं कि आपके विजन की तकमील के लिए बेहतरी आए पूरे सिंध में। ये प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट, CM साहब की लीडरशिप में महकमा लोकल गवर्नमेंट और आपके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का महकमा है, उन्होंने मिलकर ये बनाया। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पूरी दुनिया में सिंध को जिसमें एक मुकाम मिला, वो आपका विजन था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था और शुरू किया गया। हमारे सीनियर साईं कायम अली शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे और फिर उसको आगे और इंतहा तक बढ़ाया मौजूदा चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह साहब ने। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे कॉस्ट 54 बिलियन है, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, इसमें सिंध गवर्नमेंट के 4 बिलियन हुए हैं। और इसी तरह पूरी सिंध में जो हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनकी कामयाबी की भी यही वजह है। और इसी वजह से सब देखते हैं कि क्या वजह है कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद सिंध कैसे तरक्की कर रहा है। उनके जहनों में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वो आपका विजन, प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब और की टीम का दिन रात काम है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्रोजेक्ट बहुत सारे गिनवा दिए गए हैं और CM साहब और आपने भी बात करनी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जहाँ मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये कैसे हो सकता है कि जब आप कराची के शहरों पर सफ़र करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत ही कम किराए में बेहतरीन एयर कंडीशन बसें जो हैं वो कराची के शहरियों के लिए शुरू हुई हैं और उनकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा भी होता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि कराची शहर में आपको हर सड़क पर एयर कंडीशन सिंध पीपल सर्विस जो है वो नज़र आएगी, बस सर्विस आपको नज़र आएगी। मैं इस वक्त दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस चीफ मिनिस्टर को जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरे सूबे सिंध में
सिंध की तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू किया जहाँ सैयद कायम अली शाह साहब ने छोड़ा था। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक वक्त में साईं कायम अली शाह साहब जैसे सीनियर तरीन और तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर सिंध में रहे, और उनके बाद मुराद अली शाह साहब जैसे एक लायक चीफ मिनिस्टर सिंध को पार्टी ने दिए हैं। और जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने दावा किया कि अगले इलेक्शन में हमारा रिजल्ट बेहतर होगा, तो वो रिजल्ट कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा, खिदमत की बुनियाद पे होगा, और वो खिदमत का बेड़ा चीफ मिनिस्टर ने उठाया हुआ है। मैं मुराद अली शाह साहब से, चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहतरम कायम अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, मेरे सूबाई काबीना के मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, यहाँ स्पोक्स पर्सनस, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी से भी काफ़ी दोस्त आज इस तकरीब में हमारे साथ शरीक हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो इस खुशी के मौके पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे जियाले, हमारी जियालियों, मीडिया के दोस्त, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और इस पंडाल में जो भी लोग हैं और मीडिया की तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने उस वक्त 1995 में कराची पैकेज 121 अरब रुपए का कराची पैकेज का ऐलान किया था और उसमें काम शुरू हुआ, जिसमें एक रोड ये भी था जो आज मुकम्मल हुआ है। उसकी इफ्तिताई तकरीब में आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। इससे ज्यादा खुशी हम सबको ये है कि इस शानदार सड़क का नाम उस अजीम लीडर के नाम पे है जिसकी वजह से पाकिस्तान वहां खड़ा है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसके नाम पे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे ये शारा भुट्टो है। ज्यादा खुशी इस चीज की है आज हमें। ये अजीमुशान सड़क जिसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 40 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं, 6 लेन का जदीद तौर का मोटरवे है और इस पे जो इसके फेज़ 1 का आगाज़, या जो पहला हमने 9 किलोमीटर आगाज़ किया था, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 11 जनवरी 2025 को किया। उनमें इसके दूसरे सेगमेंट का इफ्तिताह हुआ जो 4 किलोमीटर था और आज ये पूरा कयूमाबाद से लेके तो M9 तक, काठौर तक इसका इफ्तिताह हो रहा है। और इससे मुस्तफ़ीद ना सिर्फ कराची के लोग होंगे, इससे मुस्तफ़ीद पूरे पाकिस्तान के लोग होंगे। इसलिए अगर आपने जाना है, इधर मैं देख रहा हूँ ठट्टा के लोग भी तालियां बजा रहे हैं, उनको तो हमने पहले ही कैदाबाद तक शुरू कर दिया था, लेकिन हैदराबाद आपने जाना है, सेवन जाना है, दादू जाना है, दूसरी तरफ शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट जाना है, या आपने सखर जाना है, हर जगह, या उससे आगे निकल जाए, पंजाब जाना है, बलूचिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, हर एक के लिए कम से कम 1 घंटा कम
सफर हो गया है और टेंशन फ्री 6 लेन का ऐसा शानदार मंसूबा है जिसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर इसकी मुबारकबाद देता हूं। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमें तकरीबन टोटल 4-4.5 साल लगे, लेकिन उसमें एक हमने, जैसे अभी मेयर कराची ने बताया आपको, कि सबसे पहली कंसिडरेशन ये थी कि हम किसी को बेघर ना करें, किसी को मूव ना करें। उस वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है जो आज जिसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, भले आप रिकॉर्ड देख लें, लोग कहते हैं कि काम तेज नहीं होता, 18 महीने में ये 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन बना है। मुझे पाकिस्तान में कहीं भी बता दें कि इस स्पीड पे काम हुआ है। और इस वजह से हमने अपने मलीर के लोगों को, मेमन गोट के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो हमें उन्हें उठाना पड़ता और वो अपने घरों से निकलते। इस वजह से हमने वो एलिवेटेड बनाया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इसमें कामयाब हुए और आज इस रोड का इफ्तिताह हो रहा है। इसके साथ साथ आज जैसे बताया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और मंसूबे का इफ्तिताह किया है, कयूमाबाद से लेके कराची पोर्ट तक एक नया मंसूबा जिसकी लागत 65 अरब रुपए, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। आपने सुना होगा सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका चर्चा ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लोग करते हैं, बाकी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन दुनिया में उसको माना जाता है। वो मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है और इस पे मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अगले इलेक्शन से पहले वो रोड एलिवेटेड जो कयूमाबाद से पोर्ट तक है उसको हम मुकम्मल करें और उसके बाद कराची शहर के अंदर जो पोर्ट की हैवी ट्रैफिक चलती है वो सब इस शाहराह भुट्टो पे आ जाएगी और शाहराह भुट्टो को इस्तेमाल करते हुए कराची के लोगों को जो ट्रैफिक कंजेशन है उसमें काफ़ी सहूलत मिलेगी, उसमें बहुत बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये जो इसका कयूमाबाद से पोर्ट तक का प्रोजेक्ट है वो भी हम जल्द ख़त्म करेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट, उनकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा। मुश्किल प्रोजेक्ट था, जैसे बताया गया कि इससे तकरीबन 6 गुना छोटा प्रोजेक्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबाई में लियारी एक्सप्रेसवे से ये 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई में भी ये उससे डबल है। वो 4 लेन का है विद शोल्डर्स, ये 6 लेन का है, तो उससे 6 गुना बड़ा मंसूबा हमने 4-4.5 साल में किया। और ये 4-4.5 साल नहीं होते अगर हमें वो इशू नहीं आता लोगों को उधर से ये इंश्योर करने का कि लोगों को हम मूव ना करें। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब इम्तिहान दोबारा शुरू होता है, फिर दोबारा लोकल गवर्नमेंट का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट का, कि उन्होंने अगला जो इसका फेज़ है उसको 2.5 साल में मुकम्मल करना है। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम 2.5 साल में इसको मुकम्मल करके दिखाएंगे। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर तनकीद बहुत होती है और तनकीद जो हुकूमत में होगा उस पर तनकीद होगी। लोगों की उम्मीदें बहुत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किसी और से उम्मीद नहीं है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत उन्होंने ज़बरदस्ती ख़त्म की थी, 96 से लेके 2008 तक क्या हुआ कराची में? कुछ भी नहीं।
लेकिन इसलिए, और उसमें लोग कहते भी नहीं है, उनसे उम्मीद नहीं है किसी को, लेकिन पीपल्स पार्टी से उम्मीद है, इसलिए पीपल्स पार्टी को अपना समझ के शिकायत भी करते हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो और तेजी से डेवलपमेंट करेगी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक, मैं अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था, इस वक्त 1700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट कराची में ऑन गोइंग है। और मैं आपको एक एक